हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाठशाला सार। आज हम इसमें एक्सरसाइज सेट 4.2 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है फैक्टर कंप्लीटली। सेम हमें एक्सपेंशन से फैक्टर बनाने हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए एक्स 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। 9x², 9 किसका स्क्वायर है? सबसे पहले क्या करें, 9x² को सॉल्व करेंगे। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3x का होल स्क्वायर। तो ए क्या बन गया हमारा? ए क्या बन गया हमारा? 3x। ए क्या बन गया हमारा? 3x। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं पहले। 16y², 16y²। 16 किसका स्क्वायर है हमारा? 4 का, तो 4y का होल स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर। b क्या बन गया हमारा? 4y। b क्या बन गया हमारा? 4y। अब मिडिल टर्म पे आ जाते हैं, प्लस 2 एज इट इज लिखो। a कितना है हमारे पास? 3x। और b कितना है हमारे पास? 4y। b कितना है हमारे पास? 4y। तो ये क्या हो गया हमारा? एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन हो गया इस टर्म का। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं बीच में, तो 24xy आएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, xy को करेंगे तो xy, तो क्या आ गया? 24xy सेम। तो अब लिखते हैं इसको फैक्टर के फॉर्म में। ये a है, ये b है। 3x प्लस 4y ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख दो। 3x प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y ब्रैकेट में फिर 3x प्लस 4y। ये क्या हो गया हमारा? इसका फैक्टर। तो इस क्वेश्चन के हमने क्या निकाल लिए? फैक्टर निकाल लिए। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा 49x² प्लस 28xy प्लस 4y। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको फैक्टर बनाते हैं। 7 किसका स्क्वायर? तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो 7x का होल स्क्वायर प्लस, अब ये वाला करेंगे, यहाँ प्लस लगाया। 4y किसका स्क्वायर है? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2y होल स्क्वायर, 2y होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म पे आते हैं। 2 लिखा है यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिख दिया। ए क्या है हमारा? 7x। ए क्या है हमारा? 7x प्लस बी कितना है? 2y। बी कितना है? 2y। इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28, 28x/। अब ये a हो गया, ये b हो गया। तो फैक्टर करो इसको। 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो इसको दो बार लिख देते हैं। 7x प्लस 2y, फिर ब्रैकेट में 7x प्लस 2y। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है हमारा 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। चलो इसको करते हैं हम। ये क्या है हमारा? a, इसको a बनाना है, इसको a² बनाना है, इसको b² बनाना है, इसको 2ab बनाना है। तो 4s² किसका स्क्वायर है? 2s। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2s का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी करते हैं, प्लस 5 25t² किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5t का होल स्क्वायर। बीच में प्लस कर लेते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया। 2 आएगा। आइडेंटिटी हमें पता ही है क्या होती है। 2 a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। 2 लिखा है, दैट इज a क्या है हमारे पास? 2s, और b क्या है हमारे पास? 5t। b क्या है हमारे पास? 5t। तो ये a² प्लस 2ab प्लस b²। लिखो 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको दोबारा लिखो फैक्टर बना के। 2s प्लस 5t, फिर ब्रैकेट में 2s प्लस 5t।
क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। हमारा फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, 64p² 32/3 pq प्लस 4/9 q²। ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे कौन कौन सा। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ए क्या है हमारा, सबसे पहले ए क्या है हमारा, ये आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद बी क्या है हमारा, ये आइडेंटिफाई करेंगे। चलो करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, 64 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 8 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 8p का होल स्क्वायर, 8p का होल स्क्वायर, 8p का होल स्क्वायर। ऐसे ही अब ये वाली टर्म देखते हैं, 4/9 q², 4/9 q²। 4/9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2/3, 2/3 q का होल स्क्वायर। तो ये होगी हमारी ए और ये होगी हमारी बी, ये होगी हमारी बी, क्योंकि दोनों क्या परफेक्ट स्क्वायर है। ए और बी टर्म जो होती है परफेक्ट स्क्वायर होती है। चलो लिखते हैं अब हम इसको, लिखेंगे 8/8p का होल स्क्वायर प्लस, बीच वाली जगह ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। अब लास्ट में लिखते हैं हम बी क्या है हमारा, 2/3 q का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या आती है हमारी, a² प्लस 2ab प्लस b²। ए लिख दिया हमने, बी लिख दिया। ए क्या है 8p का स्क्वायर, और बी क्या है हमारा 2/3 q, 2/3 q का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे हम। ए कितना है हमारा 8p और बी कितना है 2/3 q, 2/3 q, बी कितना है 2/3 q। अब बीच वाली टर्म देखते हैं, सही है हमारी, 2 8 16, 16 2 32, 32/3 pq क्या था, 32/3 pq। इसका मतलब हमने सही करा है बिल्कुल। अब इसको हम फैक्टर बना देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये ए टर्म है, ये बी टर्म है। इसको लिखो 8p प्लस 2/3 q का होल स्क्वायर, 8p प्लस 2/3 का होल प्लस 2/3 q का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख दो, 8p प्लस 2/3 q ब्रैकेट में फिर 8p प्लस 2/3 q। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। अब ये थोड़ा टफ आ गया क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तीनों में से, 3 कॉमन लेंगे तीनों में से। 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, a², 3 ब्रैकेट में, अब सारा ब्रैकेट में आएगा। यहाँ क्या बचा, a² प्लस, अब 4ab में से 3 कॉमन लेंगे, 4ab में से 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3ab, 4/3ab। 4/3 क्यों हुआ, 4/3 क्यों हुआ, चलो दिखाता हूँ। अब 3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a² से तो 3a² आएगा। 3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4/3ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 4ab, 4ab। सेम बचेगा 4ab। 3 कॉमन लिया तो क्या बच गए 4/3ab। ऐसे ही इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4/9b², 4/9b²। अब सॉल्व करते हैं, 3 एज इट इज लिखते हैं। फर्स्ट टर्म ए है, a² को हम क्या लिख सकते हैं, a² ही रहने देते हैं, प्लस 4, पहले ये वाली करते हैं सॉल्व, प्लस 4/9b² है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और 9 3 का, 2/3 b का होल स्क्वायर, 2/3 b का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म पे आते हैं, 2 मिडिल टर्म पे आते हैं, पहले क्या आएगा 2 आएगा, 2 आएगा। ए कितना है हमारे पास, ए ही है, और बी कितना है हमारे पास 2/3b, 2/3b, 2/3b।
ए स्क्वायर ये हो, ए टर्म ये होगी और बी टर्म ये होगी। चलो लिखो इसको, 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 हमने कॉमन ले रखा है। ए प्लस 2/3 बी का होल स्क्वायर, 2/3 बी का होल स्क्वायर। इसको हम 2 बार लिख देते, 3 इंटू ए, हमारा लिख देता हूँ इसको, गलत हो गया थोड़ा, 3 कॉमन था, एज इट इज लिखा। ए कितना है, ए ही है, प्लस बी कितना है, 2/3 बी स्क्वायर, 2/3 बी स्क्वायर, 2/3 बी का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख देते हैं, 3 इंटू ए प्लस 2/3 बी, ब्रैकेट में फिर ए प्लस 2/3 बी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2। एक्सरसाइज सेट 4.2 का क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 79 स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, 79 स्क्वायर। तो इस 79 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 80 माइनस 1 क्या होगा, 79, तो क्या आएगा 79 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यूजिंग आइडेंटिटी दिस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिखो, ए क्या है 80 और बी क्या है 1। तो 80 का स्क्वायर माइनस, पहले यहाँ प्लस लिख देते, प्लस 1 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 80 और बी कितना है 1, बी कितना है 1। 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400 माइनस 2 इंटू 80 160, 160 इंटू 1 160 माइनस 160 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6241, 6241 क्या आएगा 6241। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 6400 को 6400 में हम प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 6401, 6401 और क्या करेंगे माइनस 160, माइनस 160। 1 में से 0 गया 1, यहाँ से यहाँ 0 है तो यहाँ से कैरी लिया, क्या बचा 10, 10 में 6 गया 4, 10 में 6 गया 4, यहाँ 1 कैरी दे दिया तो यहाँ कितना बचा था 3, 3 में से 1 गया 2 और 6, ऐसा 6241, 6241। चलो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, 193 का होल स्क्वायर, 193 का होल स्क्वायर। हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको आइडेंटिटी से करेंगे। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 200 माइनस 7, 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 200 माइनस 7 कितना होगा 193, 193। चलो करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो 200 ए है तो 200 का स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर 200 का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है 200 और बी कितना है 7, बी कितना है 7 प्लस बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 40,000, कितना आ जाएगा 40,000 माइनस 2 इंटू 200 400, 400 इंटू 7 2800 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 37249, 37249, 37249। चलो करके देख लेते हैं। 40,000 जो प्लस वाले पहले इनको प्लस करते हैं, 49 प्लस 49 कितना आ गया 40,049, 40,049 माइनस, अब माइनस क्या करना है 2800, 2800, 2800। 9 में 0 गया 9, 4 में 0 गया 4,
यहाँ 0 है तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ क्या रह गया था 3, तो 3 7 2 4 9, 3 7 2 4 9। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, 299 का होल स्क्वायर, 299 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो तो सॉल्व करते हैं। 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये क्या है 300, तो 300 का स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है 300, बी क्या है हमारा 1, बी क्या है हमारा 1 इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर क्या आएगा, 300 का स्क्वायर क्या आएगा 90,000, 3 का स्क्वायर 9 और पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, माइनस 2 इंटू 300 600, 600 इंटू 1 600 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 89,400, 89,400, 89,400। चलो करके देखते हैं इसको कैसे आया ये 90,000 प्लस 1, पहले प्लस वालों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 90,001, 90,001। अब क्या माइनस करना है इसमें 600, माइनस 600, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, अब 0 में 6 तो जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, ये क्या हो जाएगा 10, यहाँ से कैरी लिया ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 10, 10 में 6 गया 4, 9 एज इट इज आ जाएगा, 1 कैरी दे दिया था तो क्या बच गया था यहाँ पे 8, तो 89,401, 89,401, 89,401, 89,401। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एक्सरसाइज 4.2 सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी देख सकें। थैंक यू।